हाँ जी, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ बता ही दिया था। तो बेसिकली व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद क्या था? ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, नहीं पढ़ा था? फटाफट मुझे बता दीजिए, जल्दी से बोलो सभी बच्चे। जी सर। तो ठीक है, इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि यार अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर पेज पे देखोगे तो मेरे बच्चों ध्यान से समझना, ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है बच्चों। ये CBSE वालों ने कंटेंट बनाया हुआ है और सपोर्टिंग मटेरियल है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल भी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं। जो जो चैप्टर आपका ख़त्म होता रहे तो आप साथ के साथ यहाँ से क्या कर सकते हो, उस वाले चैप्टर को निपटा सकते हो। ठीक है बच्चों? जी सर, बिल्कुल क्लियर बातें हैं, कोई प्रॉब्लम। देखो अब यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है, वो कहता है ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे को नॉलेज हो जाएगी। किस किस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी? मीनिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग के सिग्निफिकेंस क्या हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। तो मैंने इसमें से काफ़ी कुछ आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा दिया था, बट आज हम इसको अच्छे से और थोड़ा सा 1 बाय 1 करके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों, डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सब बच्चों को बातें? इंडिविजुअल्स, एंटिटीज़, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स यूज इन अकाउंटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, अकाउंटिंग के साथ साथ बुक कीपिंग क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। चलो सर, अब देखो एक यहाँ पर वो कह रहा है एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, उसने क्या बिजनेस कमाया क्या नहीं है, पेबल्स कितने हैं, तो वो किसके ऊपर रिलाई करेगा। चलो एक बार थोड़ा आपकी बुक के हिसाब से बेस बनाते हैं। तो ऑल बिजनेसमैन विश टू नो वेदर देयर बिजनेस इज़ प्रॉफिटेबल, व्हाट इज़ द अमाउंट दे ऑफ्स, उनको कितना पैसा बाहर वालों को देना है, कितना उन्हें डेटर से लेना है। अकाउंटिंग पीरियड में उन्हें ये जानना चाहते हैं कि हमने टोटल परचेज़ कितने की करी है, ये सपोर्टिंग मटेरियल से करा रहा हूँ, सेल कितने की हुई है, प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना हुआ है, उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, इनकम टैक्स कितना पे करना है, GST कितना पे करना है। तो अब ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल ही समझाई थी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अकाउंटिंग क्या है जल्दी से बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी, आप सभी बच्चे स्क्रीन पर जरूर रहेंगे, सभी के सभी बच्चे स्क्रीन पर जरूर रहेंगे। अकाउंटिंग का क्या मतलब है जल्दी से बताओ। कहता है सर अकाउंटिंग का मतलब है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो मेरे बच्चों बताओ, क्या मैंने आपको ये डेफिनेशन पहले ही आप सब बच्चों को मैंने ये वाली डेफिनेशन समझा दी है या फिर नहीं समझाई है? सर बिल्कुल ये डेफिनेशन सर आपने हमें समझा रखी है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बिल्कुल क्लियर है जी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात है ही नहीं। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में बताइए फटाफट सभी बच्चे। इसके बाद कहता है सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड डिफाइन, तो ये दुनिया भर की वो है डेफिनेशन है। कहता है अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है, इट्स अ फंक्शन टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो पैसे से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एंटिटीज़, ठीक है, और यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। चलो अब इतनी सब चीज़ों की हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सीधा एक बार देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव्स अभी हम पढ़ते हैं, पहले हम फीचर एडवांटेजेस भी अभी हम कवर करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्रोसेस कराया था, फीचर्स कराया था, कुछ याद है आप लोगों को या नहीं याद है? सर यहाँ पर तो इन्होंने कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा, फीचर्स वगैरह दे ही नहीं रखे, ये रहे। ये तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस के अंदर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दे रखे हैं। तो चलो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बीच में ये इन्होंने नहीं दी हैं, लाइक अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, अकाउंटिंग के क्या नाम है, हाँ बेसिकली फीचर्स और अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं दिया है। बट चलो अभी हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, आपका तो एक टॉपिक हो ही जाएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, वाई वी आर डूइंग द अकाउंटिंग। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? जल्दी से बताइए, वाई वी आर डूइंग अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग, हमें क्या हम शौक से कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन करी, आप लोगों ने हमारे पास कोचिंग ज्वाइन करी, क्या आपको शौक चढ़ा हुआ है कोचिंग ज्वाइन करने का? सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा देयर इज़ अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हम चाहते हैं कि सर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, आपकी नॉलेज हमें मिले, हम चैप्टर्स को लॉजिकली सीखें,
इंटरप्रिटेशन हम करें, रट्टा ना लगाएं, हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें और हम अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर पाएँ। जैसे कि अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तभी हम लोग कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। अब कैमरा ख़रीदने का, ये मेरा हाथ में मैंने ये पहना हुआ, इसका एक ऑब्जेक्टिव है जिससे कि एक स्मूथनेस रहे, जब मैं यहाँ पर लिखूँ तो पेन बढ़िया चले। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज़ तो मैं जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर तो नहीं होता ये सब चीज़। ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। तो हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या हर कोई बिजनेस करता है, या बड़ी बड़ी कंपनी अकाउंटेंट को क्यों रखती है, वो सॉफ्टवेयर्स क्यों यूज़ करती है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स में यू कैन से वाई अकाउंटिंग, हम अकाउंटेंट को क्यों लेकर आ रहे हैं बिजनेस में। समझ में आया सब बच्चों को, जल्दी से बताइए। तो पहले मैंने आपको मतलब बताया व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। तो किसी भी चीज़ का अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव आए तो आप ऑब्जेक्टिव में क्यों लगा देना। आपको सब बच्चों को क्लियर है या नहीं है। एक आप लोगों को स्क्रीन पे आने में क्या प्रॉब्लम है भाई, ये बताइए मुझे फटाफट। आप लोगों को स्क्रीन पे आने में कोई प्रॉब्लम है क्या। अरे कैमरा ऑन करने में कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को। हाँ जी बेटा, अगली क्लास में तो फेस टू फेस तो आओगे ही, फिर आप लोग फेस टू फेस में सारे बच्चे खड़े होकर पढ़ोगे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप लोग इग्नोर करते रहोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसा तो है नहीं कि आप ज़िंदगी भर मेरे से क्या नाम है आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर स्क्रीन पे आके अच्छे से क्लासेस लो, बात ख़त्म। चलो जी सर, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। आप बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तभी मेंटेन कर पाओगे जब आप अकाउंटिंग करोगे। अब अकाउंटिंग में आप वाउचर बनाओगे, आप बिल बनाओगे, आपके पास हर चीज़ का बिल रहने वाला है, आपके पास हर चीज़ का एविडेंस रहेगा। फिर आप वहाँ से वाउचर भी बनेंगे, फिर आप वहाँ से रिकॉर्डिंग करोगे। रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं क्या बोलते हैं उसको, फटाफट बताइए। द बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इज नोन एज, जल्दी से बताइए। जर्नल। तो आप प्रॉपर तरीके से जर्नल बनाओगे। जर्नल में आप डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन छूटेगी नहीं। जर्नल के बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्लासिफिकेशन करोगे। क्लासिफिकेशन जिस बुक में करोगे उस वाली बुक को क्या बोलेंगे, लेजर। क्लासिफिकेशन करने के बाद यू विल डू समराइजिंग, आप समराइजिंग करोगे। समराइजिंग जिस समराइजिंग के लिए हम जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं समराइजिंग के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो एक अकाउंटिंग इसलिए करा जाता है कि हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, कोई भी चीज़ हमारी छूटे ना। समझ में आई नहीं। टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। अब आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब बताइए, क्या कोई जो बुक कीपिंग कर रहा है, जो जिसको प्रॉपर अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, क्या वो बिज़नेस का रिजल्ट्स निकाल सकता है? नहीं। बिज़नेस का रिजल्ट्स कौन निकाल सकता है मेरे बच्चों? वही लोग बिज़नेस का रिजल्ट्स निकाल सकते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज है। अभी आप लोग भी रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, मैं आपको बताऊं। अभी आपको P&L बनाना नहीं आया, अभी आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं आई है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, जब आप चीज़ें सीख लोगे, देन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि हमारा बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो उसके लिए मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया नहीं है? तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, वाई वी आर डूइंग द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सारी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, कुछ भी छूटे ना, जर्नल लेजर प्रॉपर बना सकें, हम क्या कर सकें, बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। एंड बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फटाफट बताओ। विच अकाउंट वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया, चंद्रमौली आप क्यों नहीं आ रहे स्क्रीन पे, लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था। बताइए व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जल्दी से बताओ। और तू भाई गौरव बार बार घड़ी क्यों देख रहा है, तुझे स्कूल जाना है क्या कल, ये बता मुझे। फिर पढ़ने पे ध्यान दे, मोटा मोटा लॉस बता देते हैं। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब का रिकॉर्ड शो करता है। एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये बनाएगा कौन, अकाउंटेंट बनाएगा। समझ में आएगा जी सर। एसरटेन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, निकालना। टू एसरटेन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट के लिए वी विल ऑलवेज यूज़ द वर्ड अर्न, प्रॉफिट के लिए हम अर्न वर्ड यूज़ करेंगे। और लॉस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सफ़र ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विच फर्दर हेल्प इन नोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। समझ में, जिससे हमें पता चलेगा हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद थर्ड क्या है मेरे बच्चों, एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इफ़ यू वांट टू नो द कैसी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो भैया बैलेंस शीट बनाते हैं। आप सब बच्चों को पता है फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के, चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट पता लगा, बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट में हमें दिखता है हमारे पास इतनी एसेट्स हैं,
और हमारे पास इतनी लाइबिलिटीज़ है, इतना लोन है, समझ में आया। टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट हम बनाते हैं जो क्या शो करती है कि एक बैलेंस शीट आप देखोगे इस तरीके से दिखने की होती है। बैलेंस शीट राइट हैंड साइड में एसेट्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ होती है, यहाँ पर कैपिटल आती है और अदर लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, यहाँ पर एसेट्स होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि बिज़नेस की पोजीशन कैसी है, क्या बिज़नेस में पैसा मालिकों का लगा हुआ है या मालिकों के साथ साथ लोन का भी पैसा है। बात समझ में आई या नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर अकाउंटिंग ही नहीं होगी तो ना तो हम अपने बिज़नेस की कभी परफॉर्मेंस का पता लगा पाएंगे, ना ही कभी हम अपने बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा पाएंगे, ना ही हम सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे। समझ में आया नहीं है। ये लेज़र ही है, ये लेज़र ही है जो बता सकती है आराम से इतने लेने हैं, शाम को इतने देने हैं, मशीनरी इतने की पड़ी है, फर्नीचर इतने का पड़ा है। और जर्नल नहीं बनाओगे तो लेज़र कहाँ से बनेगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अगर आप जर्नल नहीं बनाओगे तो लेज़र कहाँ से बनेगी। चलो जी बच्चों, क्लियर है बात। इसके अलावा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। बेटा अपना माइक ऑफ करके रखो, दिलीप मिश्रा आप माइक ऑफ करके रखो बेटा। सही बच्चे अपना माइक ऑफ करके रखेंगे, कुछ भी बोलना होगा तो फिर आप क्या करना, माइक अपना ऑन कर लेना, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। कल भी बच्चों मैंने आपको समझाया कि ये क्या करते हैं, बहुत सारी, अब आपको पता है दो तरीके के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इंटरनल में हमारी हम आ गए, ओनर्स आ गए, मैनेजमेंट आ गया, और एक्सटर्नल यूजर्स में एम्प्लॉयज़ आ गई, गवर्नमेंट आ गए, रिसर्चर आ गए, लेंडर आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, डेटर्स आ गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें हमारे बिज़नेस के बारे में वो जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, हमारे आगे की क्या प्लान्स हैं, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो अगर हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो मेरे बच्चों हम कभी भी उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बैंक एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अगर हम इनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, काम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, फाइनेंशियल डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना अकाउंटिंग ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा पाएगा। व्हाट इज़ फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट की हेल्प करती है वेरियस डिसीजन मेकिंग में, समझ रहे, बजटिंग में, फोरकास्टिंग। व्हाट इज़ बजटिंग, फ्यूचर का प्लान करना, पास को देखते हुए। फोरकास्टिंग भी यही होता है। समझ में आया नहीं है। अब हमें पता है, अब हम ये देख सकते हैं कि पिछले साल का हमारा प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, हमारी ये पोजीशन है, तो हम अगले साल के लिए प्रॉपर प्लान कर सकते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हाउ मच वी आर अर्निंग, हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो मेरे बच्चों तब तक हम कभी फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लान भी अच्छे से नहीं कर पाए। समझ में आया नहीं है। तो अब ये सारी की सारी हेडिंग्स आप लोगों को याद रखनी है। ये सपोर्टिंग मटेरियल आप चाहो तो CBSE की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। CBSE या सीधा डाल देना क्लास 11 सपोर्टिंग मटेरियल, तो आपको सपोर्टिंग मटेरियल मिल जाएगा, वरना तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके पास बुक है ही TS ग्रेवाल, तो उससे भी आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों। तो कल को पेपर में अगर ये सब चीज़ें आती हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब एडवांटेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। लाभ का मतलब क्या है, नाउ यू हैव बीन स्टार्टेड यूजिंग अकाउंटिंग। अब पहले आप ये सोच रहे हैं हम मोबाइल लें क्यों, वाई वी शुड परचेज द मोबाइल फ़ोन, तो ऑब्जेक्टिव क्या था। अब नाउ यू हैड बीन स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल, अब आपके पास मोबाइल आ चुका है, अब आप मोबाइल को यूज़ करके आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवांटेजेस। समझ में आया नहीं। तो एडवांटेज का मतलब आपने अपनी कंपनी में अकाउंटेंट रख लिया है, आपका अकाउंटेंट क्या कर रहा है, आपको अकाउंटिंग करके दे रहा है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब प्रोवाइड करा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अकाउंटेंट के लाने के क्या फ़ायदे हो रहे हैं, या फिर अकाउंटिंग कराने के क्या फ़ायदे हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से बताइए। एडवांटेज का मतलब क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे हाथ करके भी बोल सकते हो, मैं आपको देख लेता हूँ जब मैं पूछता हूँ तो ये यस सर एवरीथिंग इज़ क्लियर। हाँ भाई, अबे भाई हैंड रेज मत कर, ये वाला हैंड रेज। हाँ जी, समझ में आ रहा है सब बच्चों को, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो सर अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज है, प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो मैनेजमेंट को कभी टाइम से इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। अब मुझे ये जानना है मेरी सेल कितने की हुई है, मेरे डेटर कितने के, क्रेडिटर कितने के हैं, बैड डेट्स कितने का हुआ है, लायबिलिटीज़ कितने की है, किससे कितने पैसे लेने हैं,
तो मेरे बच्चों अकाउंटेंट ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा पाएगा। समझ में आई? तो ये प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। अब हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं यार कि यार ठीक है सेल इतनी है, कम हो रही है तो बढ़ाएं कैसे, परचेज ज़्यादा तो नहीं हो रही है, प्रॉफिट्स कम क्यों हो रहा है। तो ओनर को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और वो डिसीजन हवा में नहीं ले जाते हैं। अब आपके पेरेंट्स मान लो मेरे से आके बात करेंगे तो आपसे पहले कुछ देखेंगे, दे विल चेक कि हमारे बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, हमारे बच्चे ने क्या स्कोर करा है, क्या रिजल्ट है। पहले तुम्हारे से कुछ इनपुट चेक करेंगे, तभी तो मेरे से आके कुछ बात करेंगे कि सर अब आगे 12th में क्या करा जाए, इस बच्चे ने ऐसे करा ऐसे नहीं करा। तो मैं अगर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता हूँ या मेरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं चल रही है, कोई भी स्टेप्स लेना चाहता हूँ, तो आई मस्ट हैव सम इन्फॉर्मेशन। और मेरे बच्चों बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कौन देगा, फटाफट बताओ। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा आप लोगों को? अकाउंटिंग। समझ में आया? ठीक है, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जो भी यूज़फुल है। हेल्प टू कंपेयर करंट ईयर रिजल्ट विद प्रीवियस ईयर। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, अब हमें ये नहीं पता हमने परसों क्या खाया था, परसों कौन से कपड़े पहने थे, हमें ये नहीं पता मंडे को हमने कौन से कपड़े पहने थे लास्ट मंडे को, और सर हमारी जेब में कितने पैसे थे, कितने पैसे हमने खर्च दिए, वी डोंट नो। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी रहती है, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। तो मेरे बच्चों अब एक बात आप सोचो, हमें कैसे पता रहेगा कि यार बेटा पढ़ाई पे भी ध्यान लगा ले चंद्रमौली, ठीक है, इधर देखो सारे बच्चे। अब हमें कैसे पता चलेगा, एक बात बताओ, कि पिछले साल जो है हमारे पास जो है हमारी कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, कितने की सेल हुई थी, कितने की परचेज हुई थी, कितने की मशीनरी थी। तो बेटा इतना सारा डाटा हमारे दिमाग में नहीं रहता है। तो अकाउंटिंग हेल्प्स करता है एक साल के रिज़ल्ट को दूसरे साल के रिज़ल्ट से कंपेयर कर। जब आप आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में आप अकाउंटिंग वगैरह करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर्स के थ्रू करना होगा। वहाँ पर आप देखना टैली सॉफ्टवेयर में आप पिछले 10 सालों की चाहे अपनी बुक्स निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आया ना? अभी आप थियोरटिकली सीख रहे हो, फिर कल को यही सारी चीज़ें आप मेरे बच्चों प्रैक्टिकली भी करोगे। चलो सर, तो इट हेल्प्स द ओनर्स टू कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट विद अनदर विद दोज ऑफ अदर ईयर्स टू नो द फैक्टर्स विच लीड्स टू चेंजेस, जिससे कि हमें पता चल जाता है अब किस किस के अंदर हमें चेंज करना है। अब अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, और जब कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन की बात आ जाए तो आप समझ जाना फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है मेरे बच्चों, बताओ। फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा अकाउंट्स में कौन देता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन प्रोवाइड कराता है? फाइनेंशियल पोजीशन हमें किसी बिजनेस की किसके थ्रू पता चलती है? बैलेंस शीट के थ्रू। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मीन्स ऑफ बैलेंस शीट विच शोज एसेट्स। मतलब जो बैलेंस शीट आपको पता है एक स्टेटमेंट होती है जो एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज़ की होती है, जो पार्टिकुलर डेट पर बनती है, जो बेसिकली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। कहीं ना कहीं वो आप देखोगे तो थोड़े मिलते जुलते ही हैं, एडवांटेजेस देखोगे, ऑब्जेक्टिव्स देखोगे। इट हेल्प्स इन कीपिंग सिस्टमेटिक कंप्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग के थ्रू हम सारी की सारी जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को, मेरे बच्चों ध्यान रखना, किसी भी ट्रांजैक्शन को हम छोड़ते नहीं हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड। समझ में आया नहीं है? तो प्रॉपर रूल्स फॉलो करके हम अकाउंटिंग, तो इससे ये फ़ायदा रहता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, रिलायबिलिटी बनी रहती है, कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। तो इसके बाद है इट हेल्प्स इन द फॉर्म इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, करेक्ट टैक्स लायबिलिटी। अब आप सब बच्चों को पता है अगर हमारा फॉर्म रजिस्टर्ड है तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को सही टैक्स जाए। तो अगर अकाउंटिंग होगी तभी तो पता चलेगा कि हमारी सेल इतने की है, परचेज इतने की है, और सेल के ऊपर हमें इतने का टैक्स देना है, परचेज के ऊपर हमें इतने का क्रेडिट मिलेगा। वो मैं आगे जाके आपको जीएसटी वाले चैप्टर में समझाऊंगा। एंड इवन हम इफ़ वी आर रनिंग प्रॉफिट्स, हमारा प्रॉफिट्स इतना हुआ तो प्रॉफिट्स पे टैक्स कितना देना है, तो प्रॉफिट पता किससे चलेगा मेरे बच्चों? अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जिसके ऊपर और चीज़ें डिपेंड है। जैसा अकाउंट टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो टैक्स प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, टैक्स सेल के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रॉफिट कौन निकाल के देगा? फटाफट बताओ, प्रॉफिट कौन निकाल कर देगा? अकाउंटेंट। हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सेल कितनी हो रही है हमारी, सेल कौन बताएगा? अकाउंटेंट। ठीक है बच्चों? जी सर। हाँ भाई दिलीप, पूछना है कुछ? अभिषेक, वो सर गलती से हैंड रेज हो गया, इसमें ये वाला हाथ करना होता है। ठीक है बच्चों? जी सर। आगे की डिस्कशन जब हम करते हैं, इसके बाद क्या है? प्रॉपरली मेंटेन हेल्प अकाउंट्स हेल्प इन बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग प्रॉपर परचेज। कल को हम अपने बिज़नेस को सेल आउट करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों अगर हमने अपने बिज़नेस की सही अकाउंटिंग कर रखी है तो आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो? अपने बिज़नेस की वैल्यूएशन कर सकते हो।
आपकी बुक में और भी ज़्यादा डिफरेंसेस, और भी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लिमिटेशन की बात करते हैं तो आप अकाउंटिंग के नेगेटिव्स की डिस्कशन करते हैं, बट देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हम अच्छे की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा नेगेटिव्स की भी बात करते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव तो होता है ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। आप सब बच्चे अपने बुक से पढ़ना, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो सही रहता है, बट पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी बुक से ही पढ़ना चाहिए। बताइए तो सर अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, जैसे कि ऑनेस्टी है, क्वालिटी है, स्टाफ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिलेशनशिप, CRM। अकाउंटिंग कहता है यार इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनीटरी टर्म्स, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं। अब मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ तो अकाउंटेंट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेंट कहता है भाई अगर किसी ट्रांजेक्शन को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं देन इट विल बी रिकॉर्डेड, अदरवाइज तो इट विल बी इग्नोर। समझ में आया नहीं है? अब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। अब मान लीजिए आपका स्टाफ ऑनेस्ट है, स्टाफ ईमानदार है, वो मेहनत करेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपका गुडविल बढ़ेगी तो आपका सेल्स भी बढ़ेगी। लेकिन अकाउंटेंट कहता है भैया जो स्टाफ की ऑनेस्टी है इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनीटरी टर्म्स। उसके बाद आप आगे देखते हो कि अकाउंटिंग में ना काफ़ी जो है अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड रहता है। अब तो खैर इंडियास आ चुके हैं, इंडियास में तो फिर भी हम फेयर वैल्यू पर अकाउंटिंग करते हैं, वो आप CA फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। बट आज से 10 साल पहले अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी थी 5 लाख रुपए की, तो आज भी मेरे बच्चों ध्यान रखना बुक्स में वो एसेट्स 5 लाख की ही पड़ी रहेगी। उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, अकाउंटिंग उस प्राइस पर उसको नहीं दिखाता है। यानी कि अकाउंटिंग डज नॉट शो द करेक्ट पिक्चर। अकाउंटिंग आज के टाइम की पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल। प्राइस के लेवल में जो चेंज आया अकाउंटिंग इसको इग्नोर करता है। इट मे बी इफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एक फेयर पिक्चर दिखाना। समझ में आया? जैसे कि आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए और आपने क्या करा, मैनिपुलेट कर दिया, आपने अपनी मार्कशीट को पेंसिल से क्या करा, इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया अपने घर वालों को दिखाने के लिए, उन्हें पागल बना दिया। आपके नंबर आए थे 69, आपने 69 को क्या करा, 6 को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आए थे 69 एंड आपने मैनिपुलेशन, अरे भाई मेरे, आपके मार्क्स आए थे 69, आपने 69 को क्या करा 89 बना दिया इस तरीके से। तो आपने इसको क्या कर दिया मेरे बच्चों, मैनिपुलेट कर दिया। दिस इज़ मैनिपुलेशन। एक्चुअल पिक्चर नहीं शो करना, झूठी इमेज कमाना। तो कई बार अकाउंटेंट को जब लोन वगैरह लेना होता है या जब क्लोजिंग करनी होती है बुक्स वगैरह, तो अपने खर्चे कम कर देते हैं, थोड़ा उनके हाथ में रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देते हैं, जो कि एक्चुअल पोजीशन नहीं है वो पोजीशन दिखा देते हैं। जैसे विंडो ड्रेसिंग आपने देखा होगा, जब आप कहीं जाते हो, आप किसी शोरूम में जा रहे हो तो शोरूम में बाहर एक डमी लगा के रखते हैं वो, और डमी पे बहुत अच्छे कपड़े पहना के चलते हैं, कहते हैं भाई साहब, जिससे कि कस्टमर क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। और जब अंदर जाकर आप पूछते हो तो उस तरीके के कई बार आपको जो सैंपल माल लगा रखा है वो मिलता भी नहीं है। तो दे आर डूइंग विंडो ड्रेसिंग कि जिससे कि कस्टमर क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। तो मैनिपुलेट करना, समझ में आया नहीं है? इट मे बी अफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग, यानी कि मैनिपुलेशन करना इन अकाउंट्स टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फर्म देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। यानी कि आपके 69 मार्क्स थे और आपने 89 मार्क्स दिखा दिया, 69 को आपने 8 बना दिया, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ मच मोर स्ट्रोंगर देन अदर्स। समझ में आया नहीं है? और इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। अब देखो बस ध्यान रखना, अकाउंटिंग में ना आपकी पर्सनल बायसनेस हमेशा रहती है। जैसा आप आगे जाके पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन लगानी है, डेप्रिसिएशन की रेट डिसाइड करनी है, तो एक अकाउंटेंट कह रहा है कि 10% लगाएंगे, दूसरा अकाउंटेंट कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन जो लगानी है हमें वो लगाएंगे हम 15% लगाएंगे, तो दूसरा अकाउंटेंट कह सकता है कि डेप्रिसिएशन 15% लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स 100% ट्रू रहते हैं। साइंस में मैं बॉल फेंकूँ, आप बॉल फेंको, बॉल नीचे आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग में मैं बुक्स बना रहा हूँ, आप बुक्स बना रहे हो, तो मेरे बच्चों कहीं ना कहीं रिजल्ट वेरी भी कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एजम्पशंस रहती हैं और वो एजम्पशंस पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है। तो इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है जैसे सिक्का उछालते हैं तो हेड एंड टेल आने के चांस 50-50 हैं, तो दैट इज़ नॉट बायस। बट आपने सिक्के में इस तरीके से ठुकाई कर रखी है कि 75% चांस किसके हैं, हेड आने के हैं, एंड 25% चांस टेल आने के, तो वो सिक्का बायस्ड हो जाएगा। आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। या फिर अगर हम शोले मूवी की बात करें तो शोले मूवी का जो सिक्का है, बताओ उसमें क्या आता था, फटाफट बताओ सारे बच्चे। अगर हम शोले मूवी की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हेड आता था, वो पूरा बाइस्ड है। ठीक है बच्चों, बताओ
तो भाई अकाउंटिंग में थोड़ी पर्सनल बाइसनेस हमेशा रहती है, इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे कि मैंने अपने अकाउंटेंट को बोल दिया अरे खर्चा ज़्यादा चढ़ा दे, क्या हो रहा, कौन देख रहा है। और जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स लोग भी अपने क्लाइंट्स का जब टैक्स बचाना होता है तो हम जनरली लूपहोल्स देख के इस तरीके से कर लेते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलो, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं वो क्लाइंट से पूछते हैं। अभी तो हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आप इतना प्रॉफिट आएगा, इतना लॉस आएगा, निकाल लो। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब टैक्स वैक्स भरना होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछते हैं अपने क्लाइंट से, हाँ जी सर बताओ प्रॉफिट कितना दिखाना है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। वो पूछते हैं कि बताओ प्रॉफिट कितना दिखाना, रिवर्स में स्टार्टिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो फटाफट। चलो सर आगे ले। ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन विच मे बी हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स इन द बैलेंस शीट आर शोन एट कॉस्ट एंड नॉट मार्केट वैल्यू विच कुड बी रियलाइज। तो बहुत सारे, अब एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि भैया एसेट्स को आपको कौन सी वैल्यू पर दिखाना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। उस वजह से हम एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रिंसिपल्स भी ऐसे हैं जो करेक्ट पिक्चर शो करने में हेल्प नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चों इसको आप करना, टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक से याद करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया है। बाकी आज कम बच्चे आए हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है इसको मैं अगली क्लास में बता दूंगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, जिसका ज़्यादा मन करे तो वो एक काम करना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उससे देख लेना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम पढ़ाया था। अकाउंटिंग रेफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रॉफिट्स और लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या बनाएंगे, SPL बनाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैलेंस शीट बनाएंगे। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैश फ्लो। ये मैंने आपको समझाया था। यूजर्स में ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। देखो इंटरनल में CBSE वाले एम्प्लॉयज़ को यहाँ रख रहे हैं और टी.एस. ग्रेवाल में एम्प्लॉयज़ को कहाँ रखा हुआ है, एक्सटर्नल में, आप देख सकते हो। तो ये किस लिए यूज़फुल है ये कल मैंने आपको सारा समझा दिया था। इसको आप सारे बच्चे पढ़ लेना। समझ में आया? ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या रोल है एक बिज़नेस में, तो सीधी सी बात है, रोल एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरह काम करता है। ये आपको पहले भी समझाया था कि अकाउंटिंग प्लेज अ वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, अदर फाइनेंशियल डाटा, अकाउंट कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस, कि हमारा बिजनेस कितना कमा रहा है, कितने बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, ये सब अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। तो एक भाषा की तरह काम कर रहा है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कीपिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो एक हिस्टोरिकल हर एक ट्रांजेक्शन को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो ये अकाउंटिंग के थ्रू। रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेटर कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, सेल्स कितनी है, परचेज कितने हैं, उसका एविडेंस चाहिए, तो ये अकाउंटिंग प्रोवाइड करा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहा है। स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस, व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस, GST पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, समझ में आया? तो ये भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के डाटा के थ्रू ही होता है। समझ में आया? बाकी अगली क्लास में आप टी.एस. ग्रेवाल बुक भी अपनी लेकर आना सभी बच्चे, और थोड़ा उससे भी हम देख लेंगे। तो आप ये मान कर चलो अगली क्लास में इस चैप्टर में मैं हार्डली मैं 10 से 15 मिनट लगाऊंगा और चैप्टर कर दूंगा मैं।